अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम तरह लेटेस्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 द रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने इस चैप्टर के पहले 3 न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। आज हम इसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट दी हुई है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बताई हुई है, जिसे हम वी आई से शो करते होते हैं 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पर अब एक और चीज बताई हुई है कि जो बॉल है उसे वर्टिकली अपवर्ड हिट लगाई गई है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि मोशन होती है किसी भी बॉडी की, उसके अंदर जब भी हम बात करते हैं वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट की या वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट की, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन कंसीडर होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसीडर होता है। तो यहाँ पर अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जमीन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो लिहाजा जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसे हम जी से शो करते होते हैं, वो यहाँ पर होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। अब टाइम हमें गिवन है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 3 सेकंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। अब यहाँ पर हमने दो चीजें बतानी है कि जो बॉल है मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट जिसे हम एच से शो कर सकते हैं। अब सेकंड हमने यहाँ से बताना है कि जो बॉल है जब रिटर्न करेगी वापस जमीन की तरफ आएगी तो इसे टोटल कितना टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पर बताना है टोटल टाइम। न्यूमेरिकल हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको इसका डाटा थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमें सबसे पहले बताया क्या हुआ है कि आपके पास एक बॉल है जिसे वर्टिकली आपने हिट लगाई है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था कि जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है वो इसकी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है 30 मीटर पर सेकंड। फिर अब ये अपवर्ड मूव कर रही है, जमीन के मुखालिफ से सिमत में जा रही है, तो इस वजह से जो जी की वैल्यू होगी दैट विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और चीज बताई हुई है कि अब इसे अपवर्ड जाने में मैक्सिमम हाइट तक 3 सेकंड्स लगेंगे। हमने ये बताना है कि जब ये वापस ग्राउंड पर आएगी तो इसे टोटल कितना टाइम लगेगा। और एक और चीज हमने बतानी कि मैक्सिमम ये कितनी हाइट तक जा सकती है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, हाइट एक्चुअली एक डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज करके हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब मैंने आपको बताया था जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी के केस में ये क्या होता है, जो हमारे पास a होता है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं g से, और इसी तरीके से जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे हम h से भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर s की जगह h भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा और g की वैल्यू हमारे पास गिवन है -10। h हमने फाइंड आउट करना है, इसे वैसे ही रह देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और चीज यहाँ पे बताई हुई है कि जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो फाइनल पॉइंट पर जाकर ये क्या होगी, थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पर जाकर क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। मतलब एक जो बॉडी थी उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी तो दे दी, उसको पुल ऊपर हमने कर दिया, लेकिन अब मैक्सिमम हाइट पर जहां वो जाएगी तो आखिर जाके रुक जाएगी जितनी मर्जी हाइट है उसकी। तो जिस पॉइंट पर जाकर वो रुकेगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वहां पर वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है 30। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -20h इज इक्वल टू -900। और यहाँ से अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है -900 -20, मजीद जब इसे आप सोल्व करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास h आ जाएगा 45 और यूनिट इसका आ जाएगा मीटर। तो मतलब जो बॉडी है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, या जो टेनिस बॉल है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, इट विल रीच 45 मीटर अपवर्ड। तो जो इसका डिस्टेंस होगा अपवर्ड 45 मीटर तक का होगा। नेक्स्ट अब हमने बताना है टोटल टाइम। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम जैसे बात करते हैं T1 की, जो टाइम उसे जमीन से ऊपर की तरफ जाने में जो उसे टाइम लगा था वो कितना था 3 सेकेंड। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली T2 भी हमारे पास कितना होगा 3 सेकेंड ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, अगर वो अपवर्ड गई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे 45 मीटर हमारे पास है, 45 मीटर तक जाने में उसे 3 सेकेंड लगे हैं, तो वापस आने में भी तो उसे टोटल कितना लगेंगे 3 सेकेंड्स ही लगेंगे। अगर यहाँ से अब हम निकालना चाहते हैं टोटल टाइम, तो आप यहाँ पर कहेंगे टोटल जो टाइम है वो कितना होगा T1 प्लस T2, तो 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स हमारे पास आ जाएंगे 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो बॉडी को लगेगा, जो टेनिस बॉल को लगेगा जब वो हम उसे हिट लगाएंगे और वो जमीन से ऊपर की तरफ मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी और मैक्सिमम पॉइंट से वापस जमीन की तरफ आएगी, तो टोटल टाइम उसे कितना लगेगा 6 सेकेंड्स लगेंगे। 3 सेकेंड उसे अपवर्ड मूवमेंट में लगेंगे और 3 सेकेंड उसे डाउनवर्ड मूवमेंट में लगेंगे। तो इस तरीके से कलेक्टिव हमारे पास टाइम आएगा, जो हमारे पास टोटल टाइम आएगा दैट विल बी 6 सेकेंड्स। इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया हुआ है फॉर 5 सेकेंड इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब हमें बताया हुआ कि ये उसके बाद एक रेस्ट की हालत में आ जाती है। रेस्ट की हालत में आएगी तो उसका क्या मतलब होगा, वहां पर उस पॉइंट पर जाकर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बिकम 0। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और हमें टाइम जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमें टाइम जो हम लेंगे 10 सेकेंड। स्टार्ट में हमें 5 सेकंड भी दिया हुआ है, लेकिन हमने जो फाइनल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है, हमने जस्ट वही लेना होता है कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर हम 10 सेकंड्स को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड डिसेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब हमने यहाँ से दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक हमने डिसेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड डिसेलरेशन, जिसे हम माइनस एक्सेलरेशन कहते हैं, और सेकंड हमने निकालना है यहाँ से डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले डिसेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है vf माइनस vi ओवर t। अब इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, vf की वैल्यू क्या है, vf है 0 और vi हमें गिवन है 40 और नेक्स्ट जो टाइम है, टाइम हमें यहाँ पर गिवन है 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -40 ओवर 10, तो a हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4। एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली है। जिस अब यहाँ पर आप साइन से देख भी सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है वो माइनस में आया है, तो लिहाजा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, या फिर इसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस के लिए, फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है S इज इक्वल टू VT, ठीक है, जनरल फार्मूला है। तो इसी के अंदर हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। V की वैल्यू हमें गिवन थी 40 और T हमारे पास था 10। तो इस तरीके से जो S आएगा दैट विल बी 400 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल नंबर 6 है अब हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत से मूव करना स्टार्ट करती है। तो रेस्ट की हालत का क्या मतलब है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी या इब्तदाई वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। आप सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर। हमारे पास अब एक डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर और आपने यहां से फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम शो करते होते हैं VF से। तो बुक के अंदर हमें न्यूमेरिकल की एक्चुअली स्टेटमेंट है क्या कि आपके पास एक ट्रेन है जो कि रेस्ट की हालत से मूव करना स्टार्ट करती है और उसके बाद उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमें बताया हुआ है कि 100 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद बताएं कि इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन यूज करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.5 और S है 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर VF हमने फाइंड करना है तो वो सेम एज इट इज लिख देंगे और VI की वैल्यू है 0। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पर 200 0.5 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। मजीद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ VF चाहिए, VF स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास जो VF स्क्वायर है और 100 है इन दोनों के हमने स्क्वायर रूट ले लिए। VF हमारे पास आ जाएगा 10 और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें मेंशन की हुई थी कि आपने जो ये फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपने इसे निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ये जो न्यूमेरिकल है हमने स्टार्ट में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था सेम उसी तरह का है उसका, और इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर हमें जो स्टार्ट में वेलोसिटी दी हुई थी
वो स्टार्ट में ही किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, हमने उसे कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स में उसको उसकी वैल्यू यूज की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार्ट में तो हमें मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, एंड में हमने इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग 10 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो VF है हमारे पास 10 मीटर और पर सेकंड का मतलब सेकंड डिनोमिनेटर में होगा। इसी तरीके से अब हमने इसे करना क्या है, हमने इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मीटर है उसे हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, और जो सेकंड है उसे हमने कन्वर्ट करना है आवर में। तो यहाँ पर अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 1000, और इसी तरीके से सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है आवर में, तो सेकंड छोटा यूनिट है और आवर जो है बड़ा यूनिट है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60 इंटू 60। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो सबसे लास्ट वाली टर्म होती है वो सबसे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है, और जो दरमियान वाली टर्म्स होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हमारे पास ये आएगा 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जिसकी स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ से हमें एक चीज मालूम होती है कि जो बॉल है उसे वर्टिकली अपवर्ड अगर हमने हिट लगाई है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और चूंकि जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, -10। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड्स। अब यहाँ पर हमें एक और चीज बताई हुई है कि जो बॉडी है, जो बॉल है, उसे जब हमने वर्टिकली अपवर्ड हिट लगाई तो मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद वापस जमीन पर आई, तो टोटल जो उसे टाइम लगा है वो लगा है 6 सेकेंड्स। ठीक है, जो टोटल टाइम गिवन है अपवर्ड मूवमेंट का और डाउनवर्ड मूवमेंट का वो है 6 सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बॉडी है उसे टोटल जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये 6 है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट तक का डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो उसका टाइम हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं टोटल टाइम। तो जो टोटल टाइम है वो है 6 सेकेंड्स। अगर हमने यहाँ से निकालना है मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसे अगर हम नाम दे देते हैं टी का, स्मॉल टी का, तो उसे हम निकाल सकते हैं जो कैपिटल टी है उसे 2 से डिवाइड करके, तो हमारे पास 6/2 ये आ जाएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट अब आपने यहाँ से मालूम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब हमने यहाँ से दो चीजें मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ से हमने दो चीजें निकाली हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, जिसे हम एस से भी शो कर सकते हैं या फिर एच से भी शो कर सकते हैं, और दूसरी चीज हमने निकाली है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हमें पता है जो हाइट है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम उसे यूज करते होते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर पहले मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ फिर उसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो आपको बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब मैंने बात की है जो हमारे पास हाइट की बात होती है तो हम एस जो है उसे रिप्लेस कर सकते हैं एच से। तो यहाँ पर एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच। उसके बाद हमने बात की हुई है, जब हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो हम ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से। तो इस तरीके से ए को हम रिप्लेस कर देंगे जी से। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वी आई की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास बॉल है उसे हिट लगाने से पहले वो किस हालत में थी, ठीक है, रेस्ट की हालत में थी। जो हमने बॉल थी हमारे पास रेस्ट की हालत में थी, देन हमने उसको ऊपर हिट लगाई तो वो किसी पॉइंट तक चली गई। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। और टाइम हमारे पास है 3 + हाफ। और जी की जो वैल्यू है -10 होगी। इसी तरीके से जो टी है वो होगा 3²। ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारे पास -10/2 × 9। तो हमारे पास आ जाएगा -5 × 9 -45। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारे पास कोई जिस्म है जिसने -45 मीटर का फासला तय किया, ठीक है, ये हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते होते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव हमारे पास साइन है उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास जो टोटल उसकी हाइट आएगी दैट विल बी 45 मीटर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने मालूम करनी थी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को यूज करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जनरल फॉर्म अगर लिखी जाए क्या थी, 2as = vf² - vi²। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पर a को हम रिप्लेस कर देते हैं g से, और जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे हम h भी रहने दे सकते हैं, फिर s भी रहने देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब हाइट की बात हुई थी हम इसे h से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 सेम वैसे ही आ जाएगा। g जो है उसकी वैल्यू -10 और h की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 45 = vf² हमने फाइंड करना है। अब इस केस में देखें कि जो हमारे पास बॉल थी जब फाइनल वेलोसिटी में वो किसी पॉइंट तक पहुंची, ठीक है, हमने यहाँ से हिट लगाई, उसके बाद वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने पर भी वो क्या होती है, जो बॉल होती है वो रुक जाती है, ठीक है, उसके बाद वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो जीरो होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 0² माइनस vi हमने कैलकुलेट करना है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे vi²। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे -20 × 45 = -vi²। तो ये हमारे पास आएगा -900 = -vi²। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो vi² हमारे पास आ गया है 900 मीटर/सेकेंड। लेकिन हमने जो है जस्ट vi फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो vi² स्क्वायर रूट = 900 स्क्वायर रूट vi हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर/सेकेंड। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो इस चैप्टर के अंदर मेन न्यूमेरिकल्स हमने करने थे वो हो चुके हैं। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 9 और न्यूमेरिकल नंबर 10, वो बोर्ड में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है, ठीक है। अगर बात कर ली जाए जैसे 2020 में अभी फिजिक्स का पेपर होना है स्टूडेंट्स का, तो बात कर ली जाए इसमें से जो स्कीम के मुताबिक चांसेस हैं, इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज का आने का चांस है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का भी चांस है, ठीक है। वो अब थ्योरी का भी हो सकता है या न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस जो हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन आने के हैं। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 9th क्लास और 8th क्लास के लिहाज से, तो आप वहां से मेरे तमाम लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसी वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम तर लेक्चर्स के लिंक भी दे दिए हैं, आप वहां से भी मेरे लेक्चर्स तक अप्रोच कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।